हमारे यहाँ जुडिशरी को लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। आप देखिए लगातार ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, हाइब्रिड मोड पर चल रहा है, अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है। अभी एक पीआईएल भी सुप्रीम कोर्ट में लगी है जिसमें एक अधिवक्ता ने मांग की है कि जो हमारा वकालतनामा होता है उसमें ये लिखा जाना चाहिए कि हम एआई की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, मतलब वो पहले नहीं था। राजस्थान की जुडिशरी में आज अगर आप आंकड़ों की बात करें तो 78% महिला जजेज आ गई है। आजकल आप लोग एक सवाल और एक आरोप बार बार सुनते होंगे कि आज की तारीख में जुडिशरी जो है वो सरकार के अंडर है, यानी जो सरकार कह रही है वही जुडिशरी करती है। अब इस चीज़ में कितनी सच्चाई है और जुडिशरी कैसे काम करती है, जो सिस्टम में है उनसे हम जानेंगे कि वहाँ क्या चल रहा है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं और दोनों में कितना ज़्यादा फ़र्क है। हमारे साथ ललित जी हैं। ललित जी, पहले परिचय दीजिएगा, फिर हम बातचीत आगे। जी नैन्सी जी, मेरा नाम ललित शर्मा है। मैं सेंट्रल सीनियर पैनल कौंसल हूँ। भारत सरकार की तरफ से मैं राजस्थान हाई कोर्ट में पैरवी करता हूँ। और जो आपने सवाल किया है इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जो भारत की जो न्यायपालिका है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। और मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत का वर्ल्ड में अगर रेशो देखा जाए तो न्यायपालिका इतनी स्वतंत्र है कि हम ये जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। जुडिशरी कैसे वर्क करती है? एक आम आदमी जिसको शायद बरगलाया जा सकता है ये सब कह के, और बरगलाने की कोशिश भी हो रही है। आप क्योंकि सिस्टम में रह के काम कर रहे हो, थोड़ा उनको बताइएगा ताकि आम आदमी जो गांव में बैठा हुआ कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है वो भी समझे। आप देखिए, अगर एक आम आदमी है, अगर किसी से भी कोई भी विवाद होता है तो वो बोलता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आम जनता का अदालतों में आज कितना भरोसा है। किसी भी आरोप प्रत्यारोप अलग चीज़ है, इंडिपेंडेंट अगर मान लीजिए जो सिस्टम है, अगर अदालतें अपना काम कर रही है तभी लोगों को न्याय मिल रहा है। एक बात दिगर ये हो सकती है कि एक लंबी लेंथी प्रोसेस है, लेकिन वो भी एक सिस्टम का पार्ट है। हमारे यहाँ जुडिशरी को लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। आप देखिए लगातार ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, हाइब्रिड मोड पर चल रहा है, अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है। भारत के अंदर जो भारत में डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में देखिए अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ रहा है। 2023 में यहाँ पर भजन लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसके बाद पूरी तरह से अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। सरकारी अदालतें जो हैं वो बहुत तेज़ी से अपना, सरकारी जो अधिवक्ता हैं वो अपना तेज़ी से वर्क कर रहे हैं। तो इसका मतलब कुल मिला के ये जो बात है कि ये आरोप ही हो सकते हैं और विपक्षी पार्टियाँ आरोप लगा रही है, लेकिन इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एआई भी आ गया है, और जैसे अभी आपने बात की है कि अपग्रेड हो रही हैं, कोर्ट्स भी अपग्रेड हो रही हैं। एआई का कितना इस्तेमाल कोर्ट्स में हो रहा है और आज की जो टेक्नोलॉजी जो एडवांस हो रही है उसका सहारा लेके कितना आसान हो गया है अब जुडिशरी का भी काम करना? आप कैसे देखते हो इसे? देखिए, जैन जी का भी अब जमाना है। आपने जैन जी प्रोटेस्ट भी दिल्ली में देखा, सरकार ने भी उनकी बातें सुनी, खुद प्रधानमंत्री जी ने आके जैन जी से सीधे वार्ता करी। तो अदालतों में भी एआई का लगातार प्रयोग बढ़ रहा है, लेकिन एआई जो है वो मानसिक जो हमारा दिमाग है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो अभी अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कई हाई कोर्ट्स ने कहा है कि एआई का उपयोग करें, लेकिन हम पूरी तरह से उन पर निर्भर नहीं रहें। एआई कई बार बहुत बड़ी गलतियां भी कर देता है, तो उसे ध्यान में रखते हुए एआई, अभी एक पीआईएल भी सुप्रीम कोर्ट में लगी है जिसमें एक अधिवक्ता ने मांग की है कि जो हमारा वकालतनामा होता है उसमें ये लिखा जाना चाहिए कि हम एआई की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, मतलब वो पहले नहीं था। लेकिन अब उस पर क्या फैसला आएगा ये तो भविष्य के घर में, लेकिन एआई का प्रभाव लगातार देश में बढ़ता जा रहा है। और मेरी ये मान्यता है कि एआई का बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्ति को उपयोग करना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये मेरा मानना है। जेन ज़ी का भी आपने जिक्र किया। एक समय था लोग वकील बनना चाहते थे, कोई जज बनना चाहता था, कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर। बट आज की डेट में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, एक बड़ी तादाद है। ये तो सामने दिखता है, और वो प्रोटेस्ट के दौरान भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बच्चे सामने निकल के आए। जुडिशरी में उसमें एडवोकेट में, जज में आपको कितने नए बच्चे दिखते हैं आज के? नहीं, बिल्कुल ये सच बात है कि राजस्थान की जुडिशरी में आज अगर आप आंकड़ों की बात करें तो 78% महिला जजेज आ गई हैं। तो ये बिल्कुल सच्चाई है, यूथ आ रहा है। और जहाँ तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और नए नए एवेन्यूज़ का सवाल है कि जो ट्रेडिशनल इंजीनियर, डॉक्टर्स और जो परंपरागत प्रोफेशन थे, आप उत्तराखंड के एक सौरभ जोशी को देखिए, यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है। तो हमारे भी मतलब जुडिशरी में भी लगातार नई जो जनरेशन आ रही है वो खूब सारी महिलाएँ
आगे बढ़ रही है। लगातार इसमें अपने लोग आ रहे हैं और नए नए एवेन्यूज़ खुलते जा रहे हैं। सोशल मीडिया का प्रभाव हमको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। अभी जो प्रोटेस्ट हुए, उस प्रोटेस्ट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उसमें उस प्रोटेस्ट के दौरान सरकारें भी आईं, जुडिशरी भी आई, वकील भी आए और कई सारी पीआईएल्स भी गईं। तो मतलब सबका ही रोल रहा। कहने को वो प्रोटेस्ट बच्चों का था, लेकिन रोल सबका रहा। आप कैसे देखते हैं एज ए एडवोकेट? क्योंकि वहाँ पे बड़ी भूमिका एडवोकेट्स की भी रही थी। जी देखिए, हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपके विचार प्रकट करने के अधिकारों की रक्षा करूँगा। एक महान विचारक वोल्टेयर ने ये बात कही थी और ये राजस्थान पत्रिका की टैगलाइन है। मैं पांचजन्य को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने राजस्थान में एक सुशासन संवाद आयोजित किया, जिसमें अलग अलग विधाओं के लोग अपने अपने बात यहाँ कह सकते हैं। और जहाँ तक जैन जी का सवाल है, मेरा ये मानना है कि आप खुद समझिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर डायरेक्ट जैन जी से संवाद किया। अपने मंत्रियों को भी ये साफ स्पष्ट निर्देश दिए कि वे अपने इंस्टाग्राम के मार्फत नई जो सोशल मीडिया है उसके मार्फत लोगों से जुड़ें। हाँ, और ये समझ में आ रहा है तो ये बिल्कुल सच है कि अब आने वाला भविष्य जैन जी का है। युवा अधिवक्ता, ये सभी लोग युवा आ रहे हैं, नई जो पीढ़ी आ रही है वो वोट भी नए लोग कर रहे हैं, तो उसका हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। धन्यवाद हमको समय देने के लिए। तो आपने सुना जो रोल जुडिशरी की बात हो रही थी, जुडिशरी पे जो आरोप लगते रहे हैं उसके बारे में बताया, क्योंकि सिस्टम में जो रह के काम कर रहा है वो आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से बता पाएगा आखिर चल क्या रहा है। बातचीत कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए पांचजन्य। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ नैन्सी बाजपेयी, जयपुर, पांचजन्य के लिए।